साथियों, मेवात की कहानी, मेवातियों की ज़ुबानी। अभी मैं आया हूँ ऐसे ही उसी एपिसोड में आगे चलकर एक जो बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सोनी हेमलता उनका नाम है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मेवात की आप जो कहानी है वो आप अपने शब्दों से बयान करें। क्या नाम है मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनी हेमलता जी। तो सोनी हेमलता जी, जो आपका जो पिहर है वो कहाँ है? मेरा पिहर है टहड़ की जिला पलवल में। पलवल में। तो आपकी जो ससुराल है वो मेवात क्षेत्र में है? हाँ, मेरे ससुराल मेवात क्षेत्र में है। तो मेवात क्षेत्र में जो आपकी ससुराल है, आपको कितना समय हो गया है मेवात में? कितना समय आपकी शादी को हो गया है? यहाँ पे आई मैं 2007 में मेरी शादी हुई थी, तब से ही मैं मेवात क्षेत्र में हूँ 2007। तो अभी आप जैसे कितने समय से ये जो काम कर रही हैं फील्ड का, आप गाँव में जा रहे होंगे? मेवात के कितने गाँव में आप लोग जाते हैं? मैं 21 पंचायतों में जाती हूँ, जिनमें कम से कम 30-35 गाँव पड़ते हैं। और मुझे यहाँ काम करते 2014 से काम कर रही हूँ मैं। तो जैसे अभी कितने 2014 से आप काम कर रहे हैं, अभी एक टीवी चैनल है सुदर्शन चैनल, वो दिखा रहा है कि मेवात में औरतों का निकलना, जो हिंदू औरतें हैं उनको निकलना दुर्भर हो चुका है। मुसलमान उनको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, बाजार नहीं जाने देते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है, आप बताइए थोड़ा। देखो, 2014 से मैं काम कर रही हूँ और तब से मतलब मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं हुई। और मेवा क्षेत्र के लोग हमारा पूरा सहयोग देते हैं काम करने के लिए। अगर हमें कहीं गांव में जाने में दिक्कत होती है तो वो अब हमें यहाँ से लेके भी जाते हैं और अपना काम करवाते हैं। अभी वो दिखा रहे हैं सुदर्शन चैनल वाले कि भाई मेवात में जो औरतें हैं उनका बाज़ार में जाना बिल्कुल मुश्किल है और परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, बेटियों को कॉलेजों में नहीं जाने देते। इस बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा आप बताएं। देखो, बाज़ार में जाने से तो मेवा क्षेत्र के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशान नहीं करता। और जहाँ तक हमारा नज़रिया हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये बात बिल्कुल झूठ है और हमें कोई परेशान नहीं है। और यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने की बात जैसी है और वो तो सहयोग के साथ चलेगी, जितना हम उनको सहयोग देंगे उसके बाद ही वो आगे निकल पाएंगी। और यहाँ पे एक और सवाल है आपसे। वो कहते हैं कि भाई मेवात में तो जो हिंदू हैं उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुसलमान दबाव देते हैं। क्या ऐसी कोई बात है? आपने जैसे अभी 4-5-6 साल तो आपको पंचायतों में जाते हुए हो गए हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। वो अपना धर्म परिवर्तन करने पर किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। वो तो अपनी मर्ज़ी से अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसके लिए वो रोक भी नहीं सकते और उसमें पूरा सहयोग देते हैं। तो मैं आपसे एक बात जो कहना चाह रहा था कि देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई मेवात से 50-60 गांव ऐसे जिनमें हिंदू चले नहीं हैं, हिंदू चले गए हैं। तो जो गांवों को छोड़ कर गए होंगे, क्या कारण रहा होगा गांवों को छोड़ के जाने का? वो विकास के लिए गए हैं या वैसे गए होंगे? गांव को छोड़ के जाने का, वो जो हिंदू लोग गांव को छोड़ के गए हैं, किसी ने मतलब अपने विकास के लिए गए हैं। भाई यहाँ पे विकास इतना नहीं है, बैकवर्ड इलाका है, इसलिए वो गांव को छोड़ के। लेकिन ये इनका मुसलमानों का इसमें कोई वो नहीं है कि उनकी वजह से वो गांव छोड़ के गए हैं। तो देखिए साथियों, ये है मेवात की असली हकीकत, मेवात की ज़मीनी हकीकत। तो आपसे मेरा एक छोटा सा एक सवाल और है मात्र। जैसे आप 38 पंचायतों में जाती हैं, मुसलमानों के ही सारे गांव होंगे, तो उसमें आप हिंदू लोगों से भी मिलते होंगे। क्यों उनसे कोई ऐसी घटना आपके सामने अभी तक आई है 5-6 साल में कि उनको ज़्यादा परेशान किया गया हो, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया हो? यहाँ पे मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया हो। मुसलमान भाइयों ने हमारा ऐसा कोई भी नहीं किया है काम जो हमें किसी भी विकास के लिए बांधा बने। वो तो हमारा सहयोग करते हैं हर ही काम को करने के लिए और उनका कोई मतलब हमारे आगे बढ़ने में उनका कोई भी योगदान नहीं है। तो साथियों, मैं ये जो मेवात की ज़मीनी हकीकत है वो मेवाती हिंदुओं की ही ज़बानी आपको बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी जो बात है वो उन्होंने आपके सामने रख दी है। मैं इनसे एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो क्या आप मेवात में रहना पसंद करते हैं? मेवात का जो भाईचारा उसको पसंद करते हैं? मेवात के भाईचारे को हम पसंद करते हैं और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे कोई ऐसा लगा नहीं है कि हम मेवात इलाके में हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने ही एरिया में रह रहे हैं और पूरे भाई बंधु के साथ रहते हैं, पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं। हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय मूल निवासी।